अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुका है, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर स्टैंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लासेस के नाम से, और डायरेक्ट मैसेज करो ताकि मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँ। करंटली जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में है। डोपामीन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन, गैबा, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, यह हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्सेस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं। ह्यूमन ब्रेन में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा। इस तरह से इंटरकनेक्टेड बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, जिनके थ्रू मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा क्लोज़ करके इसके स्ट्रक्चर को देखें, फोकस करें, तो एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनैप्स कहते हैं। कोशिश करें कि साथ में ये छोटी-छोटी डायग्राम्स भी बनाया करें, क्योंकि थ्योरी तो सब लोग लिखते हैं लेकिन डायग्राम, चार्ट्स, टेबल ये कम लोग बनाते हैं। तो जितना अच्छा करके आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का सेम पाथवे होता है। डोपामीन हो, गैबा हो, एसिटाइलकोलाइन हो, सेरोटोनिन हो, या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, ठीक है। वो इसी तरह से प्री साइनैप्स से साइनैप्स में आते हैं, साइनैप्स से देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाते हैं। अब इन्हीं में से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो एक्साइटेटरी होते हैं। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं? ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं, सूद करते हैं, या न्यूरोनल एक्टिविटी जो होती है उसको डिक्रीज़ करते हैं, लिमिट करते हैं, या फिर रिड्यूस करते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा रिलैक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम अच्छी नींद सोते हैं, हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं या एक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैबा एड्स इन कंट्रोल ऑफ स्लीप, रिलैक्सेशन एंड एंजाइटी। यानी हमें गैबा वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमें रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइसिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोटर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सीरोटोनिन कामिंग इफेक्ट देता है, स्पेशली मूड पे और एपिटाइट यानी भूख वगैरह पे। यानी सीरोटोनिन की वजह से हमारा मूड जो है वो अच्छा और बुरा होता है। उसके बाद हमारे पास एडिनोसिन है जो कि अगेन हमें अलर्ट करता है, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, सूद होता है और हम कामिंग या रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिन रात हम लोग काम करते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रोल प्ले करते हैं और हमें रिलैक्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, एनर्जाइज़ करते हैं, या न्यूरोनल एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट हम लोग अलर्ट होते हैं, अवेक होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्साइट होते हैं, एनर्जाइज़्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोपामीन है, तो डोपामीन जब एक्टिव होता है तो हम लोगों में एक मोटिवेशन आती है। हमारा फोकस रिवॉर्ड सिस्टम पे होता है, हम लोग एंजॉय करते हैं चीज़ों को। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन अगर एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को रिएक्ट करती है, अराउज़ करती है। और इसके अलावा अगर एसिटाइलकोलाइन जो है वो एक्टिव होता है तो उससे हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है, मसल्स मूवमेंट होती है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो हमें एक्साइट करते हैं, एक्साइटमेंट दिलाते हैं, या फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही हम लोग अलर्ट होते हैं, ख़ुद को सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी डेंजर सिचुएशन आती है, अचानक से कहीं पे हमें ब्लास्ट की आवाज़ आती है, फायरिंग की आवाज़ आती है, किसी स्ट्रेंजर की आवाज़ आती है, या फिर डोर पे कोई ज़ोर-ज़ोर से नॉक करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें ख़ुद को उस चीज़ से या उस सिचुएशन से क्या करना होता है, सेव करना होता है। तो उस सिचुएशन से हम खुद को सेव कर पाएँगे जब हमारे ब्रेन हमें मैसेज देगा कि हमने अलर्ट होना है, हमने एक्टिव होना है और हमने खुद को इस सिचुएशन से सेव करना है, ठीक है। अगर हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है या ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है
या अपने इर्द-गिर्द किसी भी स्ट्रेंजर की आवाज़ सुनाई देती है तो हम फ़ौरन से अलर्ट हो जाते हैं। अब देखिए हमारा वहाँ पे अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने खुद को सेफ़ करना है। अगर हमारा माइंड हमें अलर्ट ही नहीं करेगा तो हम खुद को सेफ़ नहीं कर पाएँगे और एज़ अ रिज़ल्ट हम लोग भी उस सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं, सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, फँस सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इन न्यूरोट्रांसमीटर का भी हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि ये हमें एक्टिव करते रहें, अलर्ट करते रहें। अब डायग्राम की हेल्प से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? अब इसके स्ट्रक्चर को ज़ूम करें तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, साइनेप्टिक स्पेस है एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनैप्स से हमारे पास न्यूरॉन आता है, साइनैप्स में आता है और फिर साइनैप्स से पोस्ट साइनैप्स में जाता है। इस तरह से करके ब्रेन में मैसेजेस जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अब क्या होता है कि प्री साइनैप्स से मैसेज आ रहा है इन फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो हमारी बॉडी को रिलैक्स होना है तो यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्टिव होगा और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्टिविटी होगी या न्यूरोनल एक्टिविटी होगी या न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होगी उसको वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, लिमिट करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रिलैक्स होना है, काम होना है, तो वहाँ पे वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होंगे जो कि इनहिबिटरी होंगे, जो हमें रिलैक्स करते हैं। अब इसी तरह कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे और जो अब पोस्ट प्री साइनैप्स से मैसेज आया, अब जो उसने पोस्ट साइनैप्स में जाना है तो पोस्ट साइनैप्स में न्यूरॉन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जबकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि न्यूरोनल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, हमें एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, हमें अलर्ट करते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनहिबिटरी वर्सेस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।